मीन राशि के लोग जो सतत कार्यवान हैं, लगातार चलते रहते हैं, विपरीत परिस्थितियों में जूझते हैं और मुस्कुराते हैं, ऐसा मैं हमेशा कहती हूँ। ऐसे मीन राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। बात करेंगे आज कैसा रहेगा नवंबर का महीना मीन राशि के जातकों के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे बाकी सारी वीडियोस आपको मिल सके। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो बात करते हैं प्रथम घर की। प्रथम घर से शुरू करते हैं। प्रथम घर जहाँ पर कि मीन राशि जिसके स्वामी बृहस्पति हैं, अब वो यानी कि राशि के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी इस समय वक्री हो रहे हैं। 9 अक्टूबर से हो चुके हैं इनफैक्ट। देखिए, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल का मतलब है उसकी एफर्ट्स। अब अगर वो शुभ ग्रह है तो उसका शुभत्व बढ़ेगा और अगर वो कोई पाप ग्रह है तो उसका पापत्व बढ़ेगा। अब इस महीने 3 बहुत बड़ी खुशखबरी हैं। सबसे पहली खुशखबरी, गुरु वक्री हो रहे हैं। एक शुभ ग्रह जब वक्री होगा, वो भी आपका लग्न का स्वामी, तो आपको बहुत शुभ फल देगा। बाकी भी सब मैं डिटेल में बाद में बताऊंगी कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या इम्पैक्ट्स होंगे। दूसरी बात यह कि शनि जब वक्री हो रहे थे इतने लंबे समय से, वो अब 15 नवंबर से मार्गी होने जा रहे हैं। तो उन्हें जितने लेसन आपको सिखाने थे, ठोकना पीटना मारना सुधारना, कर चुके हैं। अब मास्टर जी का कहना है भैया जो मुझे सिखाना था मैंने सिखाया, तुमने सीखा तो अच्छा, नहीं सीखा तो अच्छा। अब जितने लेसन्स मैंने देने थे वो तो दे चुके हैं, अब रिजल्ट का टाइम है। तो जो शनि वक्री के समय आपको रिजल्ट्स, जो आपने करेक्शंस किए हैं उसके रिजल्ट सब आपको मिलेंगे। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो इसलिए होता है क्योंकि उसे आपको कुछ सिखाना होता है। कुछ गलतियां पास्ट में हो गई, कुछ कमियां रह गई जो आपको पूरा करने के लिए वो पुनरावलोकन के लिए वहां लेके जाते हैं पुराने वाले घर में कि चलो भैया तुमने जो क्वेश्चन पेपर लिखा था उसका एक बार रिवीजन कर लो, उसमें कुछ गलतियां रह गई उनको रेक्टिफाई कर लो ताकि मार्क्स देते समय मैं तुम्हारे वो मार्क्स काट ना लो। तो अब क्योंकि शनि वक्री से मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर से, तो आपके 12वें घर में शनि है तो आपको विदेश से संबंधित, खर्चे से संबंधित कुछ लेसन 100% शनि ने दिए होंगे। अब उनको इम्प्लीमेंट करने का टाइम है और उसके जो फलित है अभी वो आपको मिलने का समय। तीसरा जो एक बहुत सुंदर घटना इस समय हो रही है, गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है। अब राशि परिवर्तन का अर्थ क्या है वो समझिए। देखिए, जब दो पावरफुल लोग एक दूसरे के घर में जाकर के रहते हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे के घर को सुंदर बनाएंगे, ब्यूटीफाई करेंगे, थोड़े शो पीसेस और ला करके रख देंगे, थोड़ा साफ सुथरा कर देंगे। जाने के पहले उसके घर को इतना सुंदर और इतना अच्छा करके जाएंगे कि वो कहे क्या वाह क्या बात है, तुमने तो मेरा घर मुझसे भी अच्छा रखा। तो जब गुरु और शुक्र, हालांकि मित्र नहीं है, शत्रु हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, पर मैं उनको कॉम्पिटिटर्स मानती हूँ, मैं उनको शत्रु नहीं मानती। तो जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो जिस घर में है, जैसे गुरु आपके 3rd हाउस में है और शुक्र इस समय आपके 10th हाउस में है, तो एक दूसरे के घर का उत्थान करेंगे, उठाएंगे, लिफ्ट अप करेंगे, उनके जो फल हैं उनमें ज़बरदस्त वृद्धि करेंगे। तो ये 3 खुशखबरियां हैं। अब शुरू करते हैं 1st हाउस से। तो 1st हाउस में आपके अभी राहु हैं। बृहस्पति क्योंकि वक्री हो गए तो राहु जितना आपको छल कपट चालाकी बदमाशी सिखाएगा, गुरु उससे उतना ही वापस खींचेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, राहु हमेशा खराब नहीं करता है और राहु हमेशा गलत नहीं करता है। वो आपको एक काम को करने के 10 रास्ते दिखाता है, मल्टीपल वेज। अब उसमें जो मॉरल से भरा हुआ रास्ता है वो भी और जो नॉन मॉरल रास्ता है वो भी, वो तो दोनों दिखाएगा। दूसरी बात ये कि असीमित इच्छाएं, असीमित संभावनाएं, क्या क्या आप कर सकते हैं जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। जब तक राहु यहाँ 1st हाउस में रहेगा तब तक आपको वो सब दिखाता रहेगा, सब्ज बाग, ड्रीम्स। गुरु आपको रियलिटी में लाएंगे कि बेटा इसकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, ये तो तुम्हें बोलेगा चल जा, चढ़ जा बेटा चने के झाड़ पे, राम भला करेगा, लेकिन बाद में झेलना तुम्हें। इसलिए अब जब गुरु यानी कि आपके लग्न के स्वामी 3रे भाव में वक्री भी हो रहे हैं और राशि परिवर्तन भी करके बैठे हैं, तो आपके पर्सनालिटी में कोई बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा।
आप कुछ शुभ काम करेंगे। उसके अलावा गुरु जिन चीज़ों के कारक है, गुरु कारक है संतान के, विद्या और बुद्धि के, धन के, प्रेम के, पारिवारिक संबंधों के, जीव के कारक हैं गुरु। तो घर में कोई नया मेंबर आ सकता है, किसी की शादी हो सकती है। संतान के कारक है, संतान से रिलेटेड कुछ काम अगर आपके रुके हुए थे वो अब बनेंगे। धन का आगमन होगा और पराक्रम से होगा, क्योंकि पराक्रम भाव में बैठे बैठाए नहीं होगा। वो जो राहु जी ड्रीम्स दिखा रहे हैं ना बड़े बड़े, उससे नहीं होगा, होगा पराक्रम से, क्योंकि तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में छोटे भाइयों से, छोटे बहन भाई से फायदा होगा, छोटी यात्राओं से फायदा होगा। और क्योंकि कम्युनिकेशन का घर है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी और आप सत्य का साथ देंगे, सही, राइटफुल, समथिंग विच इज मॉरल, वो करके आप धन का आगमन अपने घर में करेंगे, संतान का सुख क्रिएट करेंगे और परिवार में, कुटुंब में एक सामंजस्य पैदा करेंगे। छोटे बहन भाइयों के लिए बहुत, अपने पड़ोसियों के लिए बहुत, फ्रेंड्स के लिए बहुत केयरिंग लविंग हो जाएंगे, उनके लिए बहुत कुछ आप करेंगे। बात करें दूसरे घर की, तो दूसरे घर में मेष राशि जिसके स्वामी मंगल नीच के होकर के आपके पंचम भाव में बैठे कर्क राशि में बैठे हुए हैं। दूसरा भाव आपके कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, धन का भाव है और खान पान का भाव है। तो चटपटा कुछ ऐसा जो आपको नहीं खाना चाहिए, वैसी चीज़ें खाने का आपका मन करेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि मंगल यानी एनर्जी, मंगल यानी स्पीड, मंगल यानी सेनापति, तो आप लीड करेंगे। देखिए हर ग्रह के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं। मंगल का मतलब हमेशा दंगल नहीं होता है, हालांकि क्रोध दिलाता है मंगल, इस बात को मैं जुटला नहीं सकती, ये सच्चाई है। लेकिन मंगल उसके अलावा पॉजिटिव तो भी तो बहुत कुछ करता है ना। तो आप इस समय लीडिंग स्पिरिट में होंगे, परिवार में लीडर बन करके कुछ अच्छा करेंगे। आपकी वाणी बड़ी डोमिनेंट होगी, वाणी से आप बहुत सारे ऐसे लोग जो आपको अब तक डरा धमका रहे थे उनसे वो काम करा पाएंगे। और उसके अलावा क्योंकि खान पान का भी ये घर है तो तीखी चीज़ें और ऐसी चीज़ें आपको करेंगे पसंद आएंगी, एसिडिटी से थोड़ा सा बचिएगा। और जहाँ तक दूसरे घर का सवाल है तो धन के संचय का घर है। जब मंगल यहाँ पर होते हैं तो आपकी मेहनत से, आपके पराक्रम से धन का आगमन, देखिए तीसरा घर भी वही दिखा रहा है, दूसरा घर भी वही दिखा रहा है। तो आप ऐसी मेहनत करेंगे कि कुटुंबी जनों से आपका धन आगमन होगा। आप या तो इन्वेस्ट करेंगे फैमिली के साथ या फैमिली आपके साथ इन्वेस्ट करेगी। तीसरा घर जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुरु वक्री है और राशि परिवर्तन करके बैठे हैं वृष राशि में, जो कि शुक्र की राशि है। तो तीसरे भाव में जब वो हैं पराक्रम भाव में, अच्छा मैं एक चीज़ कहना भूल गई, फर्स्ट हाउस में केतु की 7th दृष्टि है तो आपको आध्यात्मिक बनाएगी। और सेकेंड हाउस में शनि की तीसरी दृष्टि है। शनि की तीसरी दृष्टि को हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, तो कुटुंब के साथ थोड़ा सा आपका अनबन हो सकता है। तो अपनी वाणी को संभालिएगा, अपने विचारों को संभालिएगा और कुछ कड़वा बोलने से बचिएगा, है ना। बात करें तीसरे घर की, तो तीसरे घर में गुरु वक्री हो रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, और राशि परिवर्तन करके बैठे हैं यहाँ पर वृष राशि में, शुक्र की राशि में, और यहाँ केतु की 9th दृष्टि है। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ से गुरु की जो पूर्ण दृष्टि, 7th दृष्टि, वो आपके भाग्य भाव पर जा रही है। और इस समय भाग्य भाव में बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा है, शुक्र बुध और सूर्य है, तीनों की पूर्ण दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर है। इसका मतलब ये मेहनत तो जबरदस्त होगी, जबरदस्त यानी जबरदस्त, बहुत सारी छोटी यात्राएं, बहुत सारी मेहनत। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो कॉम्बिनेशन है ना आपके 3rd हाउस और 9th हाउस का, यानी कि वक्री गुरु की भाग्य भाव पर दृष्टि, और शुक्र शुरू में रहेंगे आपके 9th भाव में, बाद में 10th भाव में चले जाएंगे। और शुक्र जब शुरू में होंगे तो शुक्र बुध और सूर्य, क्योंकि शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे और बुध और सूर्य बुधादित्य योग बनाएंगे। तो इन तीनों की पूर्ण दृष्टि जब पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो एक अच्छी बात क्या है कि पराक्रम जो आप करेंगे, मेहनत जो आप करेंगे, उसका बहुत सारा फल मिलेगा। कई बार क्या होता है, मेहनत बहुत करते हैं, रिजल्ट्स कब मिलते हैं। कई बार कम मेहनत में हमको इतने मिराक्युलस रिजल्ट्स मिल जाते हैं कि हमको लगता है अरे इतना सब तो हमने कुछ किया नहीं था, ये हो कैसे गया। तो ये वो समय है जब भाग्य भी आपकी मेहनत में जबरदस्त साथ देगा। बात करें चौथे भाव की, तो चौथे भाव में मिथुन राशि है जिसके स्वामी बुध इस समय सूर्य के साथ भाग्य भाव में बैठे हैं। इससे अच्छी कोई स्थिति हो ही नहीं सकती है। बुध यानी राजकुमार, सूर्य यानी राजा। तो जब राजा की गोद में राजकुमार बैठा है, राजा संभाल के बैठा है, उससे ज़्यादा सुरक्षित कहाँ होगा। चौथा भाव आपके माता का घर है, आपके पैतृक घर का ये भाव है, ये जनता का भाव है।
सुखेश है, ये सुख का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है। तो और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर इस समय शुक्र की संजीवनी दृष्टि, शुक्र दशम भाव में बैठ करके जब चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, शुक्र सुख, शुक्र वैभव, शुक्र प्रेम, तो माता के साथ संबंध अच्छे होंगे। आप भूमि भवन वाहन कुछ खरीदने का सोच सकते हैं, सुख की वृद्धि होगी, हर प्रकार से सुख की वृद्धि होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं है, जो सेवंथ दृष्टि है शुक्र की, वो संजीवनी दृष्टि होती है। संजीवनी मतलब हीलिंग, रिपेयरिंग। तो यहाँ पर जो लॉसेस आपको हुए थे अब उनमें हीलिंग टच मिलेगा। माता के साथ अगर संबंध कराते, आपके पेरेंटल प्लेस पर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनकी सबकी हीलिंग होगी, अब रिकवरी होगी। बात करें पंचम भाव की, तो पंचम भाव में मंगल नीच के होकर के बैठे हुए हैं और यहाँ राहु की पंचम दृष्टि है। देखिए जी, पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम प्रसंग, और हम लाइफ में कितना राइज करेंगे उसका भाव, और पूर्व जन्म का भी भाव ही है हमारा। तो जब यहाँ पर मंगल नीच के होकर के बैठे हैं तो मंगल सेनापति, अब मंगल का इस घर में होने का मतलब ये है कि संतान भी मेहनत करेगी, आप संतान के लिए मेहनत करेंगे। थोड़ी सी संबंधों में कटुता संतान के साथ आ सकती है। जो स्त्रियां संतान सुख की और अग्रसर, उनको थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत है। और जहां आपके कहीं प्रेम प्रसंग हैं उनमें थोड़ा सा वाणी को संभालिएगा, क्रोध को संभालिएगा। लेकिन साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा, हर चीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो मंगल स्पीड है, मंगल एनर्जी है, मंगल साहस है, मंगल पराक्रम है। तो इस भाव से रुके हुए जितने भी आपके काम ऐसे थे, इस भाव से रिलेटेड जो रुके हुए थे, उनमें स्पीड आएगी। अब संतान के काम में स्पीड आएगी, आपके प्रेम प्रसंगों में स्पीड आएगी, धन के कमाने में स्पीड आएगी, आपके वर्क प्लेस पर स्पीड आएगी, बहुत सारी चीज़ें जो स्पीड अप होंगी। और पूर्व जन्म का जो आपका भाग्य है वो भी साथ देगा। बात करें छठे भाव की, तो छठे भाव में सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्य है, और यहाँ पर शनि की सप्तम दृष्टि है। छठा भाव आपका रोग ऋण और शत्रु का घर है। यहाँ पर शनि की सप्तम दृष्टि बहुत सुंदर है। छठे भाव में किसी क्रूर ग्रह का होना या क्रूर ग्रह की दृष्टि होना हमें रोग ऋण और शत्रु तीनों से छुटकारा देता है। और वैसे भी शनि अब जब मार्गी हो जाएंगे तो इस घर से रिलेटेड जो कमियां थी, जो लेसन उनको आपको सिखाने थे, वो सिखा चुके हैं। अब आपको रोग से छुटकारा, ऋण से छुटकारा और शत्रुओं से छुटकारा दिलवाएंगे। बात करें सेवंथ भाव की, तो सेवंथ भाव में बुध हैं, कन्या राशि, जिसके स्वामी बुध, जैसे कि मैंने कहा, नवम भाव में सूर्य की गोद में बैठे हुए हैं। तो क्या होगा कि आप, सातवां भाव आपके लाइफ पार्टनर का भाव, बिजनेस का भाव और बिजनेस पार्टनर का भाव है। जब सेवंथ का स्वामी नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ हो, नाइन्थ भाग्य भाव, इसका मतलब ये कि पत्नी से भाग्योदय, बिजनेस से भाग्योदय, लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से भाग्योदय। और यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। तो केतु विच्छेद, केतु साधु, केतु अध्यात्म। तो आप इन सब चीज़ों को करते हुए साथ साथ आध्यात्मिक होंगे, साधुत्व की तरफ जाएंगे, आप पूजा पाठ में जाएंगे, और साथ साथ भौतिकता और जो आपका पूजा पाठ है उस सबका एक मिश्रण होगा इस समय। यहाँ पर राहु की सेवंथ और गुरु की फिफ्थ दृष्टि है। तो देखिए, राहु सडन, आपके लाइफ पार्टनर की लाइफ में, आपके बिजनेस में कुछ सडन इवेंट्स होंगी। और क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि, तो गुरु हीलिंग टच देंगे, गुरु चीज़ों को संभालेंगे, गुरु प्रेम देंगे, गुरु मैरिड लाइफ को बेटर करेंगे, बिजनेस को बेटर करेंगे। बात करें अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव में 16 नवंबर तक सूर्य है और मंगल की यहाँ पर चतुर्थ दृष्टि है। यहाँ तुला राशि है, तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अष्टम भाव जो है वो हमारा पाताल का भाव है, वो रंध्र का भाव है। तो ये एग्जाम्पल मैं हमेशा देती हूँ कि देखिए, जब आप अंधेरे में, ठंडक में, कोई भी अग्निग्रह जब आकर के बैठेगा, सूर्य या मंगल, तो एक खुद बैठा है, दूसरे की दृष्टि है, तो क्या होगा, आप गैस के ऊपर, जलती हुई गैस के ऊपर या जलती हुई अंगीठी के ऊपर अगर बर्फ़ को रखेंगे, तो भाई जितना बर्फ़ अंगीठी को या अंगारों को ठंडा करेगा, उतने अंगारे भी तो गर्म करेंगे ना, बर्फ़ को या ठंडक को। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो वैसा वर्षा चलता है, जो एक दूसरे को इम्पैक्ट करता है। यानी कि अष्टम भाव आपके रहस्य का घर है, आपके ससुराल का घर है, छुपी हुई वस्तुओं का है, ये विरासत का है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। यहाँ जब सूर्य या मंगल आते हैं तो लाइफ में एनर्जी लेवल को ऑल टाइम हाई करते हैं। ठीक है, सूर्य का यहाँ होना कभी कभी थोड़ा हार्ट से रिलेटेड या ब्लड से रिलेटेड, क्योंकि मंगल के भी चतुर्थ दृष्टि है, तो ब्लड से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कई बार करता है, ये मैं झूठ नहीं बोलूँगी। पिता के स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ आपके अष्टम भाव को जागृत करता है। और अष्टम भाव सडन
अचानक अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का भाव है, तो आपको ऑल ऑफ अ सडन कुछ बहुत अच्छे अचीवमेंट्स होंगे। बात करें नवम भाव की, तो नवम भाव में तो इस समय वल्ले वल्ले है, महीने के शुरू में शुक्र वहाँ होंगे, बुध और सूर्य यहाँ पर रहेंगे, सूर्य 16 नवंबर से होंगे। अब यहाँ राहु की नवम और शनि की दशम दृष्टि है और गुरु की 7th पूर्ण दृष्टि है, तो भाग्य भाव पूरी तरह जागृत है। इस समय पिता से लाभ, पिता को लाभ, बहन, मौसी, नाना नानी के परिवार से आपको लाभ, उनको आपसे लाभ, और कोई ऐसे काम जो बहुत समय से हो नहीं रहे थे, क्योंकि राहु की 9th दृष्टि भी है, सडन अचानक होंगे। और शनि की दशम दृष्टि, जैसे कि मैंने कहा, शनि मार्कोट के जितने लेसन सिखाने थे वो सिखा चुके, अब फल भाग्य के रूप में अब फल मिलने का समय है। तो आपको ऐसी चीज़ों का फल मिलेगा जो बहुत समय से अटकी हुई थी। शनि यानी शनै शनै लटका के रखा था शनि ने, तो अब आपकी आंसर शीट चेक हो चुकी है, मार्क्स आ चुके हैं, डिक्लेयर होने बाकी हैं, और वो डिक्लेयर होंगे और वो रिजल्ट आप तक पहुंचेगा। बात करें दशम भाव की, दशम भाव की स्थिति बहुत सुंदर है। शुक्र राशि परिवर्तन करके दशम भाव में बैठे हैं। दशम भाव राज्य, राजेश, पिता, नौकरी, वर्क प्लेस, गवर्नमेंट, इन चीज़ों का कारक है। शुक्र जब यहाँ होंगे, नौकरी में प्रमोशन, पिता के साथ अच्छे संबंध, बॉस के साथ अच्छे संबंध, सरकार से रिलेटेड लाभ, सरकार से रिलेटेड कुछ काम रुके हुए थे उनमें तुरंत स्पीड अप होंगी। और उसके अलावा शुक्र जब दशम भाव में होते हैं, देखिए दशम भाव जैसे कि हमारा अष्टम भाव पाताल नीचे का है ना, रंध्र, दशम भाव आसमान ऊपर का भाव है। तो दशम भाव में जब कोई ग्रह होता है तो एक लिफ्टेड अप कंडीशन में, ऊंचे भाव पर, एक ऐसी कंडीशन में होता है जहां से उसकी दृष्टि क्या करती है, बाकी ग्रहों को या बाकी हाउसेस को लाइटन अप करती है। क्योंकि ये आसमान का भाव है तो इसीलिए इसको पिता का भाव माना गया। सूर्य इसीलिए यहाँ कारक होते हैं क्योंकि राजा है ना, राजा और पिता, हेड ऑफ फैमिली। तो हेड ऑफ फैमिली से, हेड ऑफ गवर्नमेंट से, हेड ऑफ कंट्री से, हेड ऑफ वर्क प्लेस से आपको फायदा मिलेगा। बात करेंगे 11वें भाव की, तो 11वें भाव पर गुरु की इस समय 9th अमृत दृष्टि है, मंगल की 7th दृष्टि और केतु की 5th दृष्टि है। 11वें भाव का स्वामी शनि 15 नवंबर से मार्गी हो रहा है 12वें भाव में बैठ के। 11वां भाव लाभ, इच्छा पूर्ति। अब यहाँ जब गुरु की 9th दृष्टि होगी, और जैसा कि मैंने कहा कि वो जितने लेसन सिखाने थे सिखा चुके हैं, कोई विशेष इच्छा पूर्ति इस समय होगी, जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा। और मंगल की क्योंकि पूर्ण दृष्टि है तो हर घर, 3-4 घर इंडिकेट कर रहे हैं कि जो मिलेगा मिलेगा तो भैया मेहनत से ही, बिना मेहनत के नहीं मिलेगा। मंगल यानी पराक्रम, पराक्रम की पूर्ण दृष्टि अगर आपकी 7th दृष्टि लाभ भाव पर है, इच्छा पूर्ति भाव पर है, इसका मतलब ये है कि भैया जो आपकी इच्छा पूर्ति होगी, जो आपको लाभ मिलेगा वो आपकी ही मेहनत से मिलेगा। हालांकि भाग्य जबरदस्त साथ देगा, क्यों? क्योंकि गुरु की जो 9th दृष्टि होती है उसको अमृत दृष्टि कहा जाता है और वो आपके इस समय लाभ और इच्छा पूर्ति के भाव पर है। तो कोई बहुत बड़ी इच्छा पूर्ति इस समय आपकी होगी। बात करें 12वें भाव की, तो 12वां भाव आपका व्यय का भाव है, विदेश का भाव है। यहाँ पर शनि अब 15 नवंबर से जब मार्गी हो जाएंगे तो जो काम रुके हुए थे विदेश से रिलेटेड या बाकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, उन सब में आपको फ़ायदा होगा। और जैसा कि आपको मैंने कहा कि अब इन सब से, विदेश से, दूसरे देश के लोगों से, दूसरी भाषा के लोगों से, उनसे तो बेनिफिट हो गई, साथ साथ जो आपका व्यय हुआ था, जो आपका खर्चा हुआ था, अब जो इन्वेस्टमेंट आपने किया उसका रिटर्न होने का समय आ गया है। ये है मेरी प्रेडिक्शंस नवंबर महीने के बारे में। कुछ रेमेडीज़ मैं आपको बता रही हूँ जो आपको करनी चाहिए। देखिए, गुरु और शुक्र दोनों राशि परिवर्तन कर करके बहुत अच्छी स्थिति में, दोनों का फ़ायदा उठाइए। गुरु के लिए केले के पेड़ को थोड़ा सा हल्दी मिला करके जल दीजिए। शुक्र के लिए सफ़ेद वस्तुओं का दान कीजिए या शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए। मंगल क्योंकि नीच के, ये थोड़ी सी एक ऐसी स्थिति जो आपको संभालनी चाहिए, उसके लिए हनुमान चालीसा या सुंदरकांड कीजिए। इतना कुछ आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के लिए अगले महीने फिर से। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। वरना आपकी शिकायतें रहती है, मैडम आपने ये वीडियो पोस्ट नहीं किया, वो वीडियो पोस्ट नहीं किया है। बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि सारी वीडियोज़ आपको मिलते रहें। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।